सो बेसिकली लास्ट क्लास तक हमने क्या कंप्लीट किया, हम लोग कलेक्शन पेज पे जाएंगे, यहाँ से हमारी मन मर्जी के हिसाब से हम प्रोडक्ट ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम जाएंगे ऐड टू कार्ट पेज पे, जहाँ पे हम क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्राइस और ऐड टू कार्ट के आइकन पे जो अमाउंट होता है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ से हम गए, हम प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ से हम डिलीवरी इन्फॉर्मेशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं, कार्ट को टोटल आ जाएगा और पेमेंट इन्फो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सेलेक्ट करके हम प्लेस ऑर्डर करेंगे और यहाँ पे हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। जो जो हमने ऑर्डर किया वो ऑर्डर प्लेस हो गए हैं, वो रेडी टू शिप है, और मतलब यहाँ पे उनका स्टेटस आएगा और यहाँ पे उनका ट्रैक ऑर्डर आएगा। आगे वाला सारा जो काम होता है वो किस पे होता है, बैक एंड पे। डिजाइनिंग वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ अब अगला जो काम होता है, जब भी यूजर अपना प्रोफाइल देखना चाहता है कि मेरे प्रोफाइल में क्या ऑर्डर्स आए हैं, क्या क्वांटिटी है, क्या कितनी डेट को शिप हो रहा है, ट्रैकिंग ऑर्डर करनी है, उस पर्टिकुलर काम के लिए यूजर क्या करता है, यहां जाके लॉग इन एंड लॉग आउट पे काम करवाता है। परफेक्ट। सो उसके लिए हमको काम करना पड़ता है। तो लॉग इन एंड लॉग आउट के लिए काम करने के लिए हमारे पास क्या होगा, माई प्रोफाइल। जब भी मैं माई प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा तो पहले वो पूछेगा लॉगिन। क्या पूछेगा, लॉगिन। तो ये लॉगिन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आते हैं हमारे कोड पे, और यहां पे आके हमें कोड चाहिए होगा जो कि होगा नेवबार का। तो अभी के लिए मैं एक बार सारे पेजेस यहां से क्लोज करता हूं। ये नेवबार है, नेवबार में हमको देखना आइकन कौन सा है, हमारा प्रोफाइल वाला। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं हमारा प्रोफाइल आइकन, ठीक है, ये रहा। सो यहाँ पे हमको मिला हमारा प्रोफाइल आइकन। प्रोफाइल आइकन को सबसे पहले हम डाल देंगे कौन से टैग में, यहाँ पे एक टैग लगाएंगे और टैग लगा देंगे लिंक टैग। तो लगाता हूँ लिंक टैग, लगा दिया। इस लिंक टैग को यहाँ से हटा के क्लोज करेंगे प्रोफाइल आइकन के बाद, इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे पेज का रिडायरेक्शन ऐड करेंगे, वो हम कर देते हैं 2, और यहाँ पे जाके चेक करते हैं app.js में लॉगिन पेज का नाम है लॉगिन। वापस आए नेवबार पे, यहाँ लगाया सिंगल कोट्स और स्लैश लॉगिन, सेव किया और चेक करते हैं एक बार। अभी माई प्रोफाइल पे क्लिक करने पे हम कहीं पे रिडायरेक्ट नहीं हो रहे, वो देख लेते हैं क्यों। एक बार इसको रिफ्रेश करेंगे, ओके, और शायद आइकन हमारा यही था। ओके, एक छोटी सी गड़बड़ है, ये सही कर देते हैं। परफेक्ट। अब रिफ्रेश करते हैं। ओके, वो कंसोल भी चेक करना पड़ेगा इसको एरर क्या आ रही है। एरर तो ऐसे कुछ भी नहीं आ रही है। होम पे जाते हैं, हाँ ठीक है, हो गया, डन। एक बार दूसरे पेजेस पे भी ट्राई कर लेते हैं। डन, हो रहा है, ठीक है। तो हर पेज पे क्लिक करने पे हमारा कौन सा पेज ओपन हो रहा है, ये प्रोफाइल आइकन रहा हमारा लॉगिन। नाउ लॉगिन पेज ओपन होने के बाद यहाँ से लॉगिन पे रिडायरेक्ट कर दिया। अब लॉगिन पे रिडायरेक्ट होने के बाद हमको वो पेज बनाना पड़ेगा। तो चेक कर लेते हैं पहले हमने पेजेस में बना के रखा है क्या। बिल्कुल, हमारे पास एक पेज है लॉगिन करके, ठीक है। इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब लॉगिन क्या होता है, जब भी लॉगिन होता है तो लॉगिन पे एक स्टेट बनती है कि यूजर लॉगिन हुआ या नहीं हुआ। वो स्टेट रिकॉर्ड करने के लिए हमको यूज स्टेट का यूज करना होता है। तो हम यहाँ जाते हैं और हम यहाँ लगाते हैं यूज स्टेट। तो मैंने लगाया कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ लिख लेते हैं करंट और स्टेट, कॉमा, और एक वेरिएबल के साथ फंक्शन लिखते हैं सेट करंट स्टेट। बाहर आएंगे, इक्वल टू लगाएंगे और लिखेंगे यूज स्टेट। अब आपकी जो मर्जी हो वैल्यू दे दो। अभी के लिए यहाँ पे मैंने दे दिया साइन अप। ये मेरा लॉगिन बन चुका है यूज स्टेट पे। परफेक्ट। अब आते हैं यहाँ से लॉगिन हटा देते हैं, ठीक है। लॉगिन हटाने के बाद ये डिव भी यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं टैग जिसका नाम है फॉर्म टैग। सेव करते हैं। परफेक्ट। नाउ फॉर्म टैग में सबसे पहले डिजाइनिंग कर लेते हैं। तो डिजाइनिंग हम करते हैं क्लास नेम, और सबसे पहले देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स,
फिर दे देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, उसके बाद दे देंगे आइटम्स सेंटर एंड फिर उसके बाद विड्थ दे देते हैं, और विड्थ हम देते हैं अराउंड 90%, ठीक। और उसके बाद हम ले लेते हैं स्मॉल स्क्रीन साइज, और स्मॉल स्क्रीन साइज पे मैक्सिमम विड्थ देते हैं, और मैक्सिमम विड्थ देंगे अराउंड 96%। फिर कर देंगे मार्जिन ऑटो, जिससे सब कुछ सेंटर में है, लेफ्ट एंड राइट ऑटो हो जाए तो। फिर मार्जिन टॉप ले लेते हैं, ये देते हैं 14, उसके बाद गैप लगा लेते हैं, वो हम दे रहे हैं 4 का, और फिर देते हैं टेक्स्ट ग्रे 500, सही। इसके बाद इसके अंदर लेते हैं एक और डिव और लगाते हैं क्लास नेम। क्लास नेम लेने के बाद जो भी हमारे डिव बनेंगे वो सारे डिव कैसे आने चाहिए, एक के नीचे एक, है ना। सो बेसिकली यहाँ लगा देंगे उसके लिए इनलाइन फ्लेक्स। पहले हम फ्लेक्स लगाते, एक डिव और बनाते, फिर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते, फिर दूसरा बनाते, फिर उसमें काम होता। तो एक डिव में काम करने के लिए हमने क्या लगा दिया, इनलाइन फ्लेक्स। साथ में इसमें जो वैल्यूज आएगी, जो चीजें बनेगी वो सारी कैसी हो, सेंटर में अलाइंड हो, इसलिए लगा दिया आइटम सेंटर। नाउ उसके बाद गैप दे देते हैं हर एक में 2 का, मार्जिन बॉटम दे देते हैं हर एक में 2 की, और मार्जिन टॉप देते हैं हर एक में 10 की, सही। अब आगे चलते हैं, यहाँ जाके एक पैराग्राफ टैग लगाएंगे, क्लास नेम लगाएंगे, और फॉन्ट फैमिली यूज कर रहा हूँ प्रेटा। कौन सी फॉन्ट फैमिली यूज कर रहा हूँ, प्रेटा, और इसको रख रहा हूँ रेगुलर। आप 2 तरह की फॉन्ट फैमिली यूज कर सकते हो, इनबिल्ट टेलविंड के अंदर है, प्रेटा रेगुलर और प्रेटा बोल्ड, और प्रेटा सेमी बोल्ड भी होती है। तो आप लगाओगे प्रेटा रेगुलर। उसके बाद फॉन्ट साइज दे देते हैं, वो दे रहा हूँ टेक्स्ट साइज 2XL डबल XL। उसके बाद यहाँ जाते हैं और ब्रैकेट्स लगा लेते हैं, और यहाँ लिख लेते हैं करंट स्टेट को कॉल करते हैं, सेव करते हैं, चेक करते हैं। अभी करंट स्टेट में क्या लिखा आ रहा है, साइन अप। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा सा और डार्क करते हैं, 700 करते हैं, ठीक है। अगर मैं साइन अप हटा दूं यहां से यूज स्टेट में से, और मैं यहां पे लिख दूं, तो जो मैं लिखूंगा वो आने वाला है, परफेक्ट। तो उससे मैटर नहीं पड़ता, आप जो लिखना चाहे वो लिख लेना। अब क्या होगा, हम जिस हियरार्की में चल रहे हैं, जिस डिजाइन सिस्टम में चल रहे हैं, उसमें हर एक नाम के आगे एक लाइन हम बनाते हैं, HRM बनाते हैं। तो HRM ड्रॉ कर लेंगे, पैराग्राफ से नीचे आएंगे, HR टैग लगा के यहाँ क्लोज कर देंगे। अब HR टैग में देंगे क्लास नेम, और यहाँ दे देंगे बॉर्डर। पहले तो लगाते हैं नन, जिसकी बाय डिफॉल्ट बॉर्डर वो हटा दिए। अब इसके बाद करते हैं इसकी हाइट लगाते हैं, और इसकी हाइट देते हैं हम लोग 1.5 पिक्सल्स की। उसके बाद हम देते हैं इसको विड्थ में दे रहा हूँ 8 की, और बैकग्राउंड कलर देता हूँ ऑफ ग्रे 800। तो फिर एक काम करते हैं, अगर इसको 800 रख रहे हैं तो अपन इसको भी देख लेते हैं, दोनों मैच करें। हाँ ठीक है, परफेक्ट, बन चुकी है ना। इससे बाहर आते हैं, ये जो मेरा पेरेंट डिव था, इससे बाहर आके मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक इनपुट टैग, टाइप रखूंगा टेक्स्ट, और टाइप टेक्स्ट लगाने के बाद यहाँ लगाऊंगा क्लास नेम। क्लास नेम में सबसे पहले दे देंगे विड्थ, तो हम दे देंगे फुल। पैडिंग ऑफ x हम रखते हैं 3। उसके बाद हम ले लेते हैं पैडिंग ऑफ y, वो ले लेते हैं 2। साथ में एक बॉर्डर लगा लेते हैं। बॉर्डर का कलर जो हम दे रहे हैं, बॉर्डर दे रहे हैं कलर ऑफ ग्रे, और फॉन्ट वेट लगा रहे हैं इसका 800, कलर वेट 800 आ रहा है। इसके बाद हम एक काम इसमें यहाँ से हटाते हैं, और यहाँ पे प्लेस होल्डर लगाते हैं, एंटर नहीं, सेव करते हैं, चेक करते हैं आ रहा है। ऐसे हम मल्टीपल बना लेंगे। इसका टाइप रख देते हैं हम ईमेल, इसका टाइप रखते हैं पासवर्ड। सारे फील्ड्स फिल होने के बाद आगे जाना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड एंड रिक्वायर्ड, यहां करते हैं एंटर, ईमेल, यहां करते हैं एंटर, पासवर्ड। आप जिस पे फोकस करोगे उस पे बॉर्डर आ जाएगी, दिख रहा है। सो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, हमारा लॉगिन फॉर्म। सो आज के लिए सिर्फ डिजाइनिंग पार्ट रख रहा हूं। अगर आप अपना लॉगिन फॉर्म बना रहे हैं और आपको इससे ज़्यादा फीचर्स चाहिए, आपको मोबाइल नंबर से करवाना है, आपको किसी भी फीचर से करवाना है, वो डिज़ाइन आप ऐड कर सकते हैं। कल हम इसमें बटन लगाएंगे और फिर आगे डिज़ाइनिंग में चलेंगे। तो आज के लिए इतना रख रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द लेक्चर।